ठीक है, इसको भी 5 स्टार कर लीजिएगा। 5 स्टार में भाई काहे लगा दिया, चलो ये 5 स्टार होगा। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कहीं दिक्कत किसी बच्चा को, किसी बाबू साहब को अगर दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए कि हाँ भैया मुझे यहां पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगर नहीं है दिक्कत तो आगे चलेंगे। ठीक है बाबू लोग, चलिए बिल्कुल प्रशांत बाबू, यूपी बोर्ड के बच्चे चाहे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जहां के भी बच्चों, वो आराम से सिलेबस आराम से मेरे पास पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारा का सिलेबस है ना बच्चा एक जैसा सेम है। बस बिहार बोर्ड में ना कुछ चीजें प्लस है। ठीक है, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, बिहार, ये सारा बोर्ड है ना सेम है, बस बिहार बोर्ड प्लस है। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो एक्सरसाइज आपका पढ़ने वाला नहीं होगा मैं बिल्कुल कह दूंगा कि ये नहीं है आपका। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में है। एक बार बच्चा ना आप सिलेबस को भी थोड़ा सा देखा कीजिए। आप लोग जब 10th में बाबू तो थोड़ा सिलेबस पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बुक को उल्टाया कीजिए, देखिए कि कौन कौन एक्सरसाइज है मेरे में, कौन नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन सब मेरे में। और सिलेबस उल्टाना बहुत जरूरी है। आप बच्चे सब उल्टाते नहीं है, लेकिन उल्टाइए। चलिए खुशी चौहान, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए ले लिया होगा, 1 2 3 4 5। चलिए अब आते हैं ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बाबू कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी। अब ये क्लियर बोल दिया भैया ये चतुर्भुज एबीसीडी है, तो ले बाबू चतुर्भुज बोल दिया तो चतुर्भुज लेते हैं। ठीक है, चलिए ये चतुर्भुज इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स के विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। तो भैया चलिए इसको भी लीजिए और इसको भी लीजिए। ठीक है, इसको कहां काटा, ओ पे काटा। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये है, ये दे दिया है। ठीक है, तो दिया गया है, क्या दिया गया भैया, ए ओ बी ओ, ठीक है, बराबर सी ओ डी ओ। तो बाबू आपको पता ही है ए ओ अब बी ओ दिया है, सी ओ डी ओ दिया है, तो मैं क्या करूंगा स्पेस चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो इसी को मैं लिख दूंगा, यहां लिख देता हूं। ठीक है, ए ओ और सी ओ को इसके नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, और बी ओ को इधर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत बाबू यहां तक में, किसी को समस्या? जोगिंदर जी आपका टाइम है बाबू, क्लास रात 10 बजे से शुरू होती है। ठीक है, 10 बजे शुरू होने का टाइम है। चलिए ठीक है बाबू लोग, चलिए बाबू अब देखिए बच्चा ये दिया गया। चलिए अब इसमें भी है ना, जिस तरह से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, रचना किया था, यहां भी हमको एक रचना करना है, वही रचना जो पीछे किया था। क्या करेंगे बच्चा रचना में यहां से एक लाइन खींचेंगे ओई, जो इसके समांतर हो। ठीक है, तो मैं खींच रहा हूं ओई समांतर डीसी। तो भैया रचना ओई समांतर डीसी खींचा। ठीक है, ओई समांतर डीसी खींचा, ड्रॉ ओई पैरेलल डीसी, ऐसे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपर आप कैसे हैं बच्चा, आप ठीक हो? चलिए ठीक है, ओई समांतर डीसी। चलिए ठीक है बाबू, अब आइए, अब देखिए बच्चा ये दोनों का अगर हम समांतर, ये समांतर है तो इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, चलिए अब ये ट्रायंगल में देखिए एडीसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल एडीसी में क्या है बाबू, ये दोनों पैरेलल है, तो लिख दीजिए ओई समांतर डी से। और जैसे पैरेलल दिया रहता है बच्चा तो आप जानते हो ये बट्टा ये होता है और ये बट्टा ये होता है। ले लीजिए ए और ईडी, ए बट्टा ईडी, और क्या होता है बच्चा, और होता है ओए और ओसी, ओए और ओसी। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1। और इस किस नियम से लिखे, थेल्स थ्योरम से, तो लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसको 2 मान लीजिए। आप कहिएगा भैया 2 क्यों, 1 क्यों नहीं? 1 इसलिए क्योंकि ये जो गिवन पार्ट है ना इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, अब लिखिए समीकरण इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक है, चलिए बताओ अच्छा रिपीट प्लीज, अच्छा वो रिपीट करना है। ठीक है, मैं कर देता हूं, परेशान नहीं होने का, आई एम अवेलेबल। चलिए नेक्स्ट टॉपर ने कहा मैं ठीक हूं भैया,
लेकिन नेक्स्ट टॉपर मुझे आपसे बात करनी है, आपसे बात नहीं हो पा रही है बाबू। चलिए, तो समीकरण 1 और 2 से मैंने आपको क्या बताया, ये बताया बच्चा कि जो जो सेम सेम होता है जब भी इक्वेट करते हो वो दोनों क्या होता है, हट जाता है। देखिए तो OAOC और OAOC ये दोनों सेम है, इसको हटा दीजिए तो बच गया इधर AEED, AEED, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और इधर बच गया BO और DO। क्या बच गया, BO और DO, ठीक है बाबू। मुझे तो यहां दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं दिखेगा कि नहीं। चलिए ठीक है, ये मिल गया, यानी कि ध्यान से देखिए आपको मिला क्या क्या। तो भैया मिला AE और ED, ठीक है, और क्या मिला, BO और DO। देखिए तो बच्चा ये और ये मिला और ये बट्टा ये मिला, इसका मतलब ये नहीं लग रहा है कि भैया ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगा। सोचिए तो थोड़ा सा, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं EO जो है या OE पैरेलल होगा किसके, AB के होगा। किस नियम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से। अच्छा ये व्हाइट पे थोड़ा सा कम दिखता है नहीं, तो चलिए मैं थोड़ा सा ग्रीन ही कर देता हूँ। AE है बाबू, ये भी ना दिखे आप लोगों को कहीं तो थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। AE है और ये ED है, ठीक है, और इधर हो गया BO और इधर हो गया DO, ठीक है, और ये है AE और ED और इधर हो गया ये बराबर, ये बट्टा ये, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी रेशियो बराबर होता है तो हम क्या लेते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ले लिए OE पैरेलल AB, ठीक है, किस नियम से, थेल्स के विलोम से। अब सोचिए तो बच्चा OE पैरेलल AB, और हमने पहले खींचा किया, ड्रॉ किया, ये किया है OE पैरेलल DC। अब सोच के देखिए बच्चा, OE जो है AB के भी पैरेलल है और OE DC के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दोनों भी पैरेलल होगा, AB पैरेलल DC हो गया। और जैसे ही ये AB जो है, ये लाइन AB इस DC के पैरेलल हुआ, तो वैसे ही हो गया क्या कि ABCD एक समलंब है, एक समलंब यानी कि टेरिपीजियम है। क्या बाबू, टेरिपीजियम है, समलंब है, ठीक है बाबू, हो गया। तो जिसका हो गया, जिसको समझ में आ गया जा सकते हैं। चलिए थैंक यू बाबू। चलिए मैंने बदल दिया। अरे 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 क्रेजी बॉय, बताइए आप कौन सा सवाल, भैया इसको रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बच्चा, चलिए